हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं जिसका नाम है सिम्पसन्स पैराडॉक्स। तो बेसिकली क्या है, ये एक फेनोमेनन है जो स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है हमारे पास सामने कभी कभी। तो मैं अगर इसे सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो चीज़ें कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो डेटा है, अगर हम लोग उसे पार्ट वाइज एनालाइज करते हैं तो हमें एक डिफरेंट ट्रेंड दिखता है। लेकिन यहीं अगर डेटा को मर्ज कर कर जब हम उसे एनालाइज करते हैं तो हमें पूरा ही रिवर्स टाइप का ट्रेंड दिख जाता है। अब बेसिकली कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है माइंड में। और नो डाउट अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न सा आ रहा होगा मैंने क्या क्या बोला, लाइक एवरीथिंग। तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है। मैं उसके थ्रू आपको सारा चीज़ एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे होता है, क्यों होता है, एंड एवरीथिंग। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बाद में आप चाहो तो इससे रेफर कर कर फिर से पढ़ सकते हो और आर्टिकल से गो थ्रू कर सकते हो। तो मैंने इसी में सारा एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो चलिए एक एक करके उसे अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बता दूं, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ कंसिडर किया हुआ है। जैसे वेरिएबल ए का मतलब डेड होने वाला है, वेरिएबल बी का मतलब अलाइव होने वाला है, एक्स मतलब स्मोकर्स को कंसीडर किया जाएगा, एक्स मतलब वो बंदे जो स्मोकर्स हैं, वाई मतलब वो बंदे जो नॉन स्मोकर्स हैं। ओके, तो ये देखिए ये हमारा टेबल है जिसके बारे में, जिसका हेल्प लेकर हमें पढ़ना है सारा चीज। ओके, तो समझते हैं क्या है फिर। तो एज का ग्रुप है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा को जब हम लोग पार्ट वाइज कर कर एनालाइज करेंगे तो पहले मैं आपको पार्ट वाइज एनालाइज कराने वाला हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखो, 18 टू 24 का ग्रुप, 25 टू 35 का ग्रुप, 35 टू 44, 45 टू 54 एंड सो ऑन। ये ग्रुप है हमारे पास एज का। अब इस ग्रुप में आप ध्यान से देखो मैंने क्या क्या चीज कंसीडर किया है। पहला, स्मोकर्स, डेड, अलाइव। आपको याद है? याद है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए मतलब डेड, बी मतलब अलाइव, एक्स मतलब स्मोकर, वाई मतलब नॉन स्मोकर। तो ध्यान रखना है इसे। ओके, तो समझते हैं पहले कि ये मैंने जो डेटा सेट लिया है ये किस तरह से लिया है, ये किस तरह से मैंने इसमें डेटा फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक रो लिया है स्मोकर का, जिसमें यहाँ पे है एक्स वाई। इसका क्या मतलब है कि एज ग्रुप 18 टू 24, मतलब ये वाले एज ग्रुप में जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, ये वाला कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मोकर को। ये वाला नॉन स्मोकर्स को। ओके, अब ये ए वाला कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ए वाला रो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेड। तो तीन बंदे 18 से 24 वाले ग्रुप में, बेसिकली हमारे पास जो डेटा सेट है ना, जिसको हमने यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, हमारे पास मान लो कि कुछ हजार बंदे का डेटा है, जिसको हमने यहाँ पे ग्रुप किया है, ठीक है। तो उसमें से 18 से जो 24 वाले हैं, उसमें से 18 से जो 24 वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर्स कितने हैं, ठीक है। अब उसमें से देखा कि स्मोकर्स में कितने डेड हैं और नॉन स्मोकर्स में कितने डेड हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास चार बंदे हैं, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमारे पास मान लो हजार बंदे का ग्रुप, ठीक है, जिसमें से जब हमने 18 से 24 वाले ग्रुप को देखा, ठीक है, तो उसमें दो ग्रुप निकल के आएगा। दो ग्रुप कौन कौन निकल के आएगा? वो जो डेड है और दूसरा जो अलाइव है। सही, 18 से 24 में दो ग्रुप हो सकता है, जो मर गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हजार बंदे का ग्रुप का डेटा है। तो उसमें से क्या होने वाला है, हमने क्या किया, 18 से 24 का एज ग्रुप का डेटा निकाला। तो उसमें से कुछ बंदे मर चुके हैं और कुछ बंदे अलाइव हैं। तो अब डेड में जो मर चुके हैं उसमें दो केस आ सकता है। दो केस कौन कौन आ सकता है कि उसमें से कितने स्मोकर्स थे, कितने नॉन स्मोकर्स थे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 18 से 24 में स्मोकर वाले ये ग्रुप हो गए, नॉन स्मोकर्स वाले ये हो गए। तो स्मोकर, ये कौन सा रो है भाई? डेड वाला। तो तीन बंदे डेड हैं और वो स्मोकर्स हैं, एक बंदे डेड हैं वो नॉन स्मोकर है। अब बी वाले कॉलम को समझे, बी का मतलब क्या है? अलाइव।
लाइफ में क्या है कि हमारे पास 115 इतना डेटा है, राइट। 18 से 24 के एज ग्रुप में हमारे पास 115 बंदे हैं, 115 बंदे हैं जो अलाइव हैं, जिंदे हैं अभी। तो उनमें से क्या देखा गया, उनमें से ये देखा गया कि 55 तो स्मोक करते हैं, 60 स्मोक नहीं करते हैं, राइट। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि ये डेटा किस तरह से है, क्योंकि ये डेटा सेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चीजों को फाइंड आउट किया है। पहला है द टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स हु वर डेड। इसका क्या मतलब हो गया कि स्मोकर्स, टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स, वो सारे स्मोकर्स को कंसीडर करो जो मर गए हैं। क्या हो गए, मर गए हैं। तो स्मोकर भी होने चाहिए और डेड भी होने चाहिए। तो डेड वाला रोज कौन है भाई, तो ये है, ये है। और इसमें से स्मोकर्स वाला कॉलम कौन है, ये है। 18 से 24 वाले ग्रुप में ये है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। फिर 25 से 34 वाले ग्रुप में कौन है, 4 है, तो मैंने ये लिखा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बंदे डेड हैं, और डेड है मतलब मर चुके हैं, और साथ ही साथ वो स्मोक करते थे, उनका मैं एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एडिशन करके मैंने लिखा यहाँ पे 134 आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स, स्मोकर्स हु आर अलाइव। अलाइव मतलब अलाइव का कौन सा रो है भाई, ये वाला रो है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लाइव, अलाइव वाले पे देखा स्मोकर वाला बंदा कौन है, स्मोकर कौन है, ये है, 55 है, 118 है, 98 है, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, उनको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो ये तीसरे वाले पे आते हैं, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ नन स्मोकर्स हु वर डेड, मतलब वैसे बंदे जो स्मोक तो नहीं करते थे लेकिन फिर भी मर गए। तो उनको सबसे पहले तो ये देखना होगा, डेड वाले रो में आएंगे और देखेंगे साथ ही साथ कि कौन स्मोक नहीं करता था। तो स्मोक कौन नहीं करता था, ये वाई वाला पार्ट। तो 18 से 24 वाले में ये वाई वाला कॉलम का बंदा स्मोक नहीं करता था, इसमें ये वाई वाला। तो ऐसे करके मैंने ऐड किया और यहाँ पे लिखा 224, ओके। तो मैं ये कैलकुलेशन मैं बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आर्टिकल में अपने लिख लिया है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो आप कंसंट्रेट कीजिए, अच्छे से आपको सारा चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने सारा डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ नन स्मोकर्स हु वर अलाइव, मतलब अलाइव हैं लेकिन स्मोक भी नहीं करते हैं। तो ये वाला पार्ट, राइट, 60, 100। सबसे पहले तो अलाइव वाले रो में आइए आप, और फिर वहां से नन स्मोकर्स को उठा लीजिए और ऐड कीजिए। तो हो गया सारा, सारा मैंने ऐड किया। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा, तो सिर्फ आप अभी ये समझिए जो हो रहा है वो वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब ओवरऑल मैं सारी चीज़ों को कंबाइंड करूंगा तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ट्रेंड चेंज हो जाता है, ओके। कुछ यहाँ पे पार्ट वाइज मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाह रहा हूँ। अब उसे थोड़ा देखते हैं कि 18 to 24, ठीक है, ये किसका है, ये रो है मेरा डेड का। तो जरा ध्यान से देखिए, जो बंदे, ये मरने वाले का कॉलम है, राइट। तो जो बंदे 18 से 24 में टोटल 4 बंदे डेड हैं, 3 बंदे स्मोक करते थे, राइट। तो 18 से 24 वाले में ज्यादा किनका डेड हुआ है, स्मोकर्स का, राइट। 25 to 34 इस वाले ग्रुप में डेथ ज्यादा किसका हुआ है, अगेन स्मोकर का। तो 25 to 34 इसमें भी स्मोकर्स का ही ज्यादा डेड हुआ है। इसमें भी देखा जाए तो स्मोकर्स ही, इसमें देखिए इसमें भी स्मोकर्स, इस वाले ग्रुप में देखिए अगेन स्मोकर्स, इस वाले ग्रुप में नन स्मोकर्स, और इस वाले ग्रुप में भी नन स्मोकर्स। लेकिन अगर आप ट्रेंड को फॉलो करो तो आपको ऐसा लगेगा कि 5-5 ग्रुप ऐसा है जिसमें स्मोकर्स ज्यादा डेड हो रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं। तो आप लोग क्या बता सकते हैं, अगर पार्ट वाइज एनालाइज कर रहे हैं इसको, तो ऑफ कोर्स, और ऐसा भी मानना है कि जो ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके डेड होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और ये ट्रेंड से भी दिख रहा है हम लोगों को कि स्मोकर्स स्मोकर्स के डेड होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सही। और
तो ये ट्रेंड से तो पता चल चुका है कि स्मोकर्स के डेड होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, लेकिन अब मैं जो है क्या करने वाला हूँ ना, इस सारे ग्रुप को मर्ज करने वाला हूँ एक सिंगल टेबल में। तो जरा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे? कॉलम है डेड का, लाइव का और टोटल। रोज है स्मोकर्स, नन स्मोकर्स और टोटल। तो सबसे पहले स्मोकर वाले में डेड कितना है, अलाइव कितना है, तो जरा देखते हैं यहाँ पे। तो स्मोकर्स वाले में डेड कितने हैं, 134। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 134। अलाइव कितने हैं, 449। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 449। नन स्मोकर्स को देखते हैं 224 और 504। तो देखिए 224 504। तो इस टेबल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या है कि स्मोकर्स में जो बंदे डेड हुए हैं, मतलब वो ये जो है ना 583, इतने सारे बंदे स्मोक करते थे। ठीक है, जिसमें से 134 डेड हो गए और 449 अभी भी जिंदा है। दूसरा नन स्मोकर्स वाले में देखते हैं, टोटल 728 है, जिसमें से 224 बंदे डेड हो चुके हैं, 504 अलाइव हैं। मैंने क्या किया, सारे ग्रुप को छोड़ दिया, सारे ग्रुप को मर्ज कर दिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूज करेगी, तो ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, तो मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि वैसे बंदे जो स्मोक करते थे और डेड हो गए, स्मोक करते थे और डेड हो गए, तो स्मोकर्स कितने थे, 134। टोटल कितना, 583। तो 583 टोटल बंदे थे, जिसमें से 134 डेड हो गए। क्यों डेड हो गए, क्योंकि वो स्मोक करते थे। तो प्रोबेबिलिटी जब मैंने निकाला तो बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, परसेंटेज बेसिकली बोल दो 23% आ रहा है, राइट। तो मतलब 23% चांस है कि अगर आप स्मोक करते हो तो आप डेड हो जाओगे। दूसरा दूसरा मैंने क्या निकाला, वैसे बंदे जो स्मोक तो नहीं करते थे, स्मोक नहीं करते थे लेकिन फिर भी मर गए। तो टोटल कितने बंदे थे जो स्मोक नहीं करते थे, वो है 728। 728 और इसमें कितने बंदे मरे, 224। तो जब मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकाला तो 31% आया। पर अजीब बात है ना कि अगर आप स्मोक नहीं करते हो तो आपके मरने का चांसेस बढ़ जा रहा है। जब मैंने ये सारे के सारे टेबल को मर्ज किया, राइट, तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपके डेड होने का चांसेस 23% ही है। लेकिन अगर आप स्मोक नहीं करते तो आपके डेड होने का चांस 31% हो जाता है। तो क्या समझ में आता है, हमें हमें ये समझ में आता है स्मोक करना चाहिए। डेटा से अगर पूरे डेटा को एनालाइज किया जाए तो यही कंक्लूजन निकल के आता है। लेकिन जब मैंने पार्ट वाइज एनालाइज किया था तो हमें क्या ट्रेंड देखने मिल रहा था कि अगर आप स्मोक करते हो ना तो आप जल्दी जाओगे। परफेक्ट। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है ट्रेंड ही चेंज सा दिख रहा है। पहले कुछ और ट्रेंड दिख रहा था जब पार्ट वाइज देख रहे थे, और जब मर्ज कर कर देख रहा हूं मैं, तो फिर पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज दिख रहा है। यही है बेसिकली फेनोमेनन जो आपको कंफ्यूज कर देगा पूरा का पूरा। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग सिम्पसन्स पैराडॉक्स बोलते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं ये समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो ना यहाँ पे 454 तक, जहां तक स्मोकर्स ज्यादा थे, लाइक मरने वालों में स्मोकर्स की संख्या ज्यादा थी, राइट। और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला 65 और 75 प्लस वाला, इसमें सॉरी इसमें मरने वालों की संख्या स्मोक करने के बाद भी, ठीक है, यहाँ पे मरने वालों की संख्या 126 है, जिसमें से मरने स्मोकर्स कितने हैं, 26 हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, आप जो यहाँ पे डेटा ले रहे हो ना, ये वाला डेटा, इधर वाला, सॉरी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो कम एज वाले ग्रुप है ना, यंगर्स वाले जो ग्रुप हैं, उनमें ज्यादा स्मोकर्स हैं, राइट। उनमें जो डेड हो रहा है, उसमें जो डेड हो रहा है
उनमें रीजन क्या हो सकता है, स्मोक हो सकता है। लेकिन ये जो ग्रुप्स है ना, ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, इनमें रीजन स्मोक है, लेकिन साथ ही साथ एज वाला भी तो फैक्टर है। यहाँ पे क्या 126 बंदे जो डेड हुए हैं, तो क्या 126 बंदे जो डेड हुए हैं, जिनमें से 26 स्मोकर्स थे, राइट। तो इनके डेड होने का रीजन स्मोक है, एक बार के लिए कंसीडर करते हैं। लेकिन क्या ये जो 100 बंदे हैं, ये केवल इसलिए, ये जो बेसिकली ये बंदे जो डेड हुए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि सिर्फ ये स्मोक नहीं करते थे फिर भी मर गए, ऐसा बात थोड़ी ना है। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसको एज बोल सकते हैं हम लोग, कि एज के साथ भी बंदे डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर है, जो जब मैंने बेसिकली सारे डेटा को मर्ज किया तो वो फैक्टर लूज हो गया कहीं। वो ये था एज वाला फैक्टर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा में चेंज आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि डेटा रिवर्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग इस तरह से करते हैं, पहले पार्ट वाइज फिर उसको कंबाइंड कर देते हैं, तो ट्रेंड में इस वजह से चेंज आ जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेट नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से हमें ये वाला इफेक्ट देखने मिल जाता है। तो बेसिकली आप एक बार आर्टिकल रेफर करना, मैंने इस पे एक्सप्लेन किया है कि ये सिम्पसन्स पैराडॉक्स क्यों होता है। तो बेसिकली रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स कंसीडर में नहीं आ पाता, जैसे अभी एज हो गया था, ओके। और इससे क्या हो जाता है, कभी कभी आपको आपका डिसीजन जो है पूरा का पूरा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था सिम्पसन्स पैराडॉक्स के रिगार्डिंग। ये फेनोमेनन क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से दिखाया है कि कैसे हो जाता है। आपको लगेगा डिफरेंट सा ट्रेंड है, लेकिन हो जाएगा डिफरेंट सा ट्रेंड। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।